दाऊद इब्राहिम का एक साधारण पुलिस हवलदार के बेटे से दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बनने का सफ़र किसी फिल्म की कहानी जैसा है, लेकिन ये हकीकत में खून खराबे और आतंक से भरा हुआ है। यहाँ दाऊद और उसकी डी कंपनी की पूरी कहानी विस्तार से दी गई है। शुरुआती दौर, डोंगरी से शुरुआत। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, लेकिन वो मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बढ़ा। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। अपराध की शुरुआत, दाऊद ने छोटी मोटी चोरी और तस्करी से शुरुआत की। उसने अपने भाई साबिर इब्राहिम के साथ मिलकर यंग पार्टी बनाई। करीम लाला से टक्कर। उस समय मुंबई में पठान गैंग का दबदबा था। दाऊद ने उनसे लोहा लेना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। डी कंपनी का उदय। 1980 के दशक तक दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। उसने तस्करी यानी स्मगलिंग के पुराने तरीकों को बदलकर एक कॉरपोरेट नेटवर्क खड़ा किया, जिसे डी कंपनी कहा जाने लगा। कारोबार। इसका जाल ड्रग्स की तस्करी, सट्टेबाजी, जबरन वसूली और बॉलीवुड फिल्मों की फंडिंग तक फैल गया। गैंग वॉर। मुंबई की सड़कों पर दाऊद के शूटरों और प्रतिद्वंदी गैंग्स जैसे छोटा राजन के बीच भयानक खून खराबा हुआ। 1993 के मुंबई बम धमाके, टर्निंग पॉइंट। दाऊद के जीवन का सबसे काला अध्याय 12 मार्च 1993 को आया। साजिश। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए दाऊद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई में सिलसिलेवार 12 बम धमाके करवाए। नतीजा, इन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया और बाद में पाकिस्तान में शरण ली। ग्लोबल टेररिस्ट का तमगा। 1993 के बाद दाऊद सिर्फ एक डॉन नहीं रहा, बल्कि एक आतंकवादी बन गया। अल-कायदा से संबंध। अमेरिका ने दाऊद को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। उस पर ओसामा बिन लादेन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को फंडिंग देने के आरोप हैं। कारोबार का विस्तार। आज डी कंपनी का नेटवर्क दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसमें नकली नोटों यानी FICN का धंधा भी शामिल है। वर्तमान स्थिति। दाऊद इब्राहिम पिछले कई दशकों से भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा है। ठिकाना, भारत और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वो कराची, पाकिस्तान के पॉश इलाके क्लिफ्टन में रहता है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। परिवार। उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम उसके साथ है, जबकि उसकी बहन हसीना पारकर, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मुंबई में उसका काम देखती थी। प्रमुख जानकारी एक नज़र में।